हरी हरी बोल। हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गोलक परिवार की तरफ से हैप्पी राम नवमी। तो राम जी की श्री चरणों में चलिए एक छोटा सा राम स्तुति पेश करने की कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सियापति हे श्री राम, दशरथ नंदन हे श्री राम। सियापति हे श्री राम, दशरथ नंदन हे श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राम बोलो श्री राम, सब दुख हरता हे श्री राम। राम राम बोलो श्री राम, सब दुख हरता हे श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। शरीर से ही व्यस्त और आत्मा से ही मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रों का लास्ट दिन है, सिद्धिदात्री माता की भी जय हो और रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
तो भगवान श्री राम की हम सब पे असीम कृपा बरस रही है और बरसती रहे। हम भगवान हमें अपनी चरण कमलों की सेवा में हमेशा लगाए रखें। समाज में और हम सब के अंदर जो रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, ऐसे ऐसे राक्षसों का प्रभु वध करे। कल के सत्संग में हमने रामनवमी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पे कुछ चर्चा की थी। आ, आज बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटीज की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हमें फीलिंग शेयर करने का मौका नहीं मिला, और वो चाहते थे कि अपनी फीलिंग्स कुछ शेयर करें कुछ डिवोटीज। तो आज हमने रामनवमी फेस्टिवल को, स्पेशल सत्संग को नंबर 2 रखा है, जहाँ डिवोटीज अपने भाव प्रकट करेंगे। और मुझे लगा वैसे भी कल जो ज्ञान आपको मिला है भगवत कृपा से वो बड़ा हैवी डोजेज का ज्ञान था, तो उसकी कुछ रिविजन्स भी होनी चाहिए। तो क्यों ना सत्संग में कुछ गोलोकियंस को सुना भी जाए और उस बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अदरवाइज उसको पचाना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ में बिकॉज रामनवमी आज ही है और भगवान श्री राम का कुछ गुणगान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम धनबाद चलते हैं और काजल जी को हम थैंक यू भी करते हैं, बिकॉज कल का लाइव इवेंट बहुत सक्सेसफुल गया। उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की, और काजल जी ने बड़ा अच्छे से पीछे से संभाला हुआ था, उनके बच्चे भी लगे हुए थे पूरी सेवा करने में। तो काजल जी भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो हैप्पी रामनवमी काजल जी, और कल के सत्संग के विषय में आप क्या थॉट्स रखना चाहेंगे? जय श्री राम। हरी रिपोर्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। जय श्री राम। आप सभी लोगों को राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू निखिल जी। कल आपका जो ऑनलाइन सत्संग रहा काफ़ी ही अच्छा लगा, और राम जी का जो पूरा जीवनी था उसको आपने काफ़ी कम समय में बड़ा ही समराइज किया। मुझे पूरा जो हम लोगों ने बचपन में रामायण देखे थे, और जो अभी कोविड के समय में रामायण सीरियल का पुनः प्रसारण किया गया था, तो उसमें 78 जितने भी एपिसोड थे ना, पूरे सारे आ रहे थे कि इसमें ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो बड़ा अच्छा ही आपने उसको बड़ा ही समराइज वे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नितिन जी का भी। और जो डिवोटी ने भजन भी गाया राम जी के ऊपर स्पेशल, वो भी बड़ा ही आनंदित किया। और मुझे जो राम जी से जो मैंने शिक्षा ली है, वैसे तो राम जी तो मतलब क्या बताएं, उनका तो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं। और वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उन्होंने नींव रखा है, उस पे लोगों को चलना मतलब बड़ा ही ये है। बट फिर भी हम उनके थोड़े थोड़े चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमें जीवन बड़ा ही आसान व्यतीत होता है। तो उनको हम ये इस तरह से देखते हैं कि भगवान राम जो है ना, पूरा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो इस धरती पे आए हैं, बट उन्होंने यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे। पहले उन्होंने अधर्मों का नाश करने के लिए आए थे। तो मैं उसको इस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में देखता हूँ कि वो राक्षसों का नाश करने आए थे, या निगेटिव चीज को जो नाश करना है वो है। और अपनी ड्यूटी उन्होंने पहले की, जो भी जिस कार्य के लिए उन्होंने आए थे। जैसा आपने कहा कि रावण को वध करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो रावण और कुंभकर्ण तो उनके सेवादारी थे, जो गेट पे ही थे, जो वहां से यहाँ आए थे किसी श्राप के कारण। तो उनकी बहुत सारे भक्तों से लीला थी, कई लोगों का उद्धार करना था, कईयों के मान्यता थी, कईयों को जो श्राप को उठाना था, या फिर कईयों को वरदान देना था। तो बहुत सारे उनकी महिमा थी जो इस धरती पे आए वो। बट उन्होंने जो किया वो हमें भी करना चाहिए। जैसे जो हमारी ड्यूटी है डे टू डे लाइफ में, वो बिल्कुल करेक्ट करनी चाहिए। जो उन्होंने एक रातों रात जो उनको राजपाट से वनवास का जो मिला, और उन्हें मुस्कुराते हुए इस चीज को ग्रहण किया, क्या हम इस जीवन में इसको ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम करते हैं? डे टू डे में लाइफ में आप देखेंगे, हम कोई भी चीज की प्लानिंग करके रखे रहते हैं, लिस्ट बनी हुई रहती है। जरा सा भी थोड़ा सा डेविएशन होता है तो हम पूरा क्रोधित हो जाते हैं। उस समय अपने मन को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये हमें प्रभु राम से ये शिक्षा मिलती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप संयम न खोएं और मुस्कुराते हुए उस चीज को आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत बड़ी मेरी लर्निंग है। और एक चीज और बड़ा ही बड़ी लर्निंग है कि लोग गलती करते हैं, तो आप गलती को भगवान हमेशा माफ करते हैं, और एक नहीं कई कई बार माफ करते हैं, तब जाके दंडित करते हैं। अगर हम रावण का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले मतलब
ये सीता हरण के पहले भी कई बार रावण जो है ना राजा दशरथ से पहले भी भिड़ चुका है और उसको मिली हुई है। राम से भी पहले से उसने सुन रखा था सारा चीज। फिर भी उनको जब राम हनुमान जी गए थे लंका में, तब जाके उन्होंने फर्स्ट रावण से जो मतलब आमने सामने बात हुई, तभी उन्होंने ये अवसर दिया था। फिर जब चढ़ाई करने पहुंचे पूरे अपने वानर सेना के साथ, फिर जब अंगद जी को भी उन्होंने भेजा था रावण के दरबार में, तो भी उन्होंने यह अवसर दिया था। फिर थर्ड जब युद्ध भूमि में आया रावण लड़ने के लिए, उस समय भी उन्होंने सुलह की या क्षमा करने का अवसर दिया था। फिर भी नहीं किया, तब जाके उन्होंने दंडित किया। तो क्या हम इस चीज का पालन कर सकते हैं? होता क्या है कि कोई भी होती है तो हम लोग का दुख तो पूरे सर पे बैठा रहता है कि आप कोई भी निगेटिव चीज या गलत चीज दिखे आप तुरंत हम क्रोधित हो। तो ये चीज से हमें शिक्षा मिलती है। और मैं भी इस चीज को बड़ा ये करता हूँ कि मैं भी एक दो बार तो क्रोधित नहीं होता हूँ, तीसरी बार में मैं क्रोध करता हूँ, लेकिन ये समझ जाता हूँ कि मुझे सिर्फ क्रोध करना था, उसके बाद उससे ताकि परिस्थितियां बदले और फिर मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ। और एक मेरी जो सबसे ज्यादा लर्निंग है, भगवान जब आए इस पृथ्वी पे तो हर चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। हर चीज का उनको आप देखेंगे कि जो जो उन्होंने शक्ति ली है, उन्होंने साधना करके इस पृथ्वी पे किसी न किसी के द्वारा ली है। ऐसा नहीं कि भगवान है तो सारा शक्ति खुद न खुद प्रकट किए हैं। तो मैं इससे बड़ा ही शिक्षा लिया हूँ कि मैं जहां भी हूँ, जिस भी कंपनी में हूँ या जिस भी घर में हूँ या जहां पे भी जाता हूँ, हर जगह के रूल्स रेगुलेशन और को फॉलो करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ। यही मेरी लर्निंग है। तो गोलक एक्सप्रेस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से वो हमें शिक्षा दे रहे हैं इस युग में भी, और वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल। जय श्री राम। काजल जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स हैं आपकी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं पठानकोट और नीलम जी से जानते हैं उनके भाव क्या हैं कल के सत्संग के बारे में। हरी बोल। हरी हरि बोल। जय श्री राम। राम सीता जानकी जय बोलो हनुमान की। राम सीता जानकी जय बोलो हनुमान की। राम सीता जानकी रक्षा करो प्राण की। राम सीता जानकी रक्षा करो प्राण की। देखिए, हमारे प्राण तो राम जी ही हैं, और जिस शरीर में हम बैठे हैं उसके अंदर अगर राम जी ना हो तो बात बनती नहीं। मैं नीलम हाजिर पठानकोट से सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल के इवेंट की निखिल जी, नितिन जी और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कल का इवेंट किया। और इसके बाद जो भजन और कविता की गई वो भी बहुत प्यारी थी, बहुत आनंद आया था। रामनवमी को के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। हमारे अंतःकरण में कब होएगा? मजा तो तभी है ना कि हमारे अंतःकरण में प्रभु आ जाए। भगवान कहते हैं कि छल छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अगर छल छोड़कर मेरी शरण में आ जाओगे तो हमारा अंतःकरण अयोध्या बन जाएगा। हमारे अंतःकरण में भगवान का पदार्पण हो जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा हमारे अंदर बहुत से विकार हैं, नेगेटिविटीज हैं। भगवान ने ये नहीं कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो। वो हम छोड़ भी नहीं सकते जी। अपने बल से हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट हैं। सिर्फ हम जिस शरीर को मैं मानते हैं ना, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो स्थूल है ना, वो तो छोड़ देना है हमने। लेकिन छल छोड़कर अगर भगवान की शरण में चले जाएंगे तो धीरे धीरे करके भगवान हमारे अंतःकरण में आकर हमें पहले प्योर करेंगे और उसके बाद हमें ज्ञान भी देंगे। इसके बाद देखिए, जीवन में दुख तो आते हैं, और दुख को सहने की क्षमता भगवान देते हैं। ये लर्निंग हमें रामायण से मिलती है। भगवान अपने जीवन को सुखद भी तो बना सकते थे। जैसे निखिल जी आपने कल कहा कि भगवान तो भगवान है, वो तो अपने जीवन को आसान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या आसान बनाया? वो हमें लर्निंग्स देते हैं कि कठिनाइयों मुश्किलों में से भी कैसे निकलना है, हम क्षमता देते हैं वो हमें। और जैसे जब इनका जन्म हुआ, थोड़ी देर के बाद ही गुरुकुल में इन्हें जाना पड़ा। वहाँ की जिंदगी को आसान नहीं होती, नीचे सोना पड़ता है, गुरु के कहे अनुसार कार्य करना होता है, जंगल में लकड़ियां वगैरह लेने जाना पड़ता है और सादा खाना मिलता है। और उसके बाद ये सारा इन्होंने किया। कैसे भगवान राम अपने भाइयों को लोरी देकर सुलाते थे, क्योंकि भाइयों को माँ की याद आती थी, जबकि माँ की याद तो इन्हें भी आती थी, लेकिन फिर भी
वो भाइयों को लोरियां दे दे के सुलाते थे ताकि इनको माँ बाप की याद ना आए, बड़ा भाई भी बाप माँ के समान ही होता है, इस तरह से वो करते थे। और उसके बाद गुरु माँ इन्हें लोरी देकर सुनाती थी सबको। तो ये भी सीखने वाली बात है कि आसान, अपनी लाइफ आसान नहीं बनाते। और उसके बाद जब वापिस आए हैं गुरुकुल से, तो विश्वामित्र मुनि जी आए। विश्वामित्र मुनि जो कि एक यज्ञ कर रहे थे, उस समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, और उसके लिए उन्हें भी, वो इतने बड़े संत थे, फिर भी भगवान की शरण में आना पड़ा। और भगवान को राजा दशरथ जी से लेकर गए हैं, और जब लेकर गए हैं तो सब कुछ अपना सौंपा है। और क्यों क्यों सौंपा उन्होंने सब कुछ? विद्या, अस्त्र शस्त्र क्यों सौंपे? क्योंकि भगवान फिर जिम्मेवारी लेते हैं। और जहां से हमें भी ये लर्निंग मिली कि अगर हमने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थान देना है, तो हमें भी सब कुछ समर्पण करना होगा। भगवान को अगर सब कुछ समर्पित हम कर देंगे, तो भगवान हमारी भी तो जिम्मेवारी लेंगे ना, हमें भी तो भवसागर से पार कर देंगे। और फिर एक और लर्निंग रामायण से हमें मिलती है कि भगवान हर समय अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि जी को सौंप देते हैं इनके पिताजी ने, तो कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु जी ने ऐसे कहा तो मैंने करा। अगर मतलब ताड़का को मारा, गुरु जी ने आज्ञा दी तो मैंने मार दिया। अगर मतलब सुबाहु और मारीच को, सुबाहु को मारा, मारीच को बिना फन के एक बाण मारकर सोजो जंदूर फेंका, गुरु जी ने कहा तो कर दिया। उसके बाद धनुष यज्ञ के लिए गए हैं, अहल्या को तारा है, और क्या कहा? अहल्या हमारी पोल्यूटेड इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, और उन्हें अपनी चरण धूलि दी है, और उसके बाद उन्हें मतलब तारा है। और कैसे तारा? क्योंकि गुरुजी ने कहा तो करा है। धनुष तोड़ा, गुरुजी ने आज्ञा दी तो तोड़ा है। कभी भी अपनी मैं को बीच में नहीं आने देते। और हमें जहां से लर्निंग मिलती है कि हमें भी अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देना है। और फिर स्टेबिलिटी, चाहे राज्य मिला है चाहे वनवास मिला है, अंदर से स्टेबल है, मुस्कुराहट उसी तरह से जारी है, फेस पे मुस्कुराहट हर समय है। हमें भी जहां से ये लर्निंग मिली कि अगर भगवान को हम अपने अंतःकरण में लाना चाहते हैं, तो हमें स्टेबल भी रहना होगा, इगोलेस भी होना होगा। और इसके बाद भगवान राम अखंड ज्ञान का प्रतीक है, माता सीता भक्ति का प्रतीक है, और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। भक्ति संगत ज्ञान हमें चाहिए, हमें फालतू के ज्ञान के पीछे नहीं भागना, हमें भक्ति संगत ज्ञान चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, लेकिन उसने क्या किया? कहा जाता है कि रावण जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे जो वो 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण ने जो कार्य किया, उसके लिए आपने देखा कि बाद में उसे कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा था। जहां पे पड़ा था ना, वहीं पर ही विभीषण जी ने उसका अंतिम संस्कार किया था। मतलब हमें भगवान के अनुसार चलना है। रामायण में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। फिर कल का इवेंट हुआ, उसमें मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि भगवान कब पदार्पण हुए, कब? भगवान चैत्र मास में 9वीं तिथि को शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय आए हैं संसार में। चैत्र मास मतलब बसंत ऋतु, बहुत सुंदर वहां मतलब एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण बड़ा ही सुंदर होता है बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु को श्रद्धा भी कहा जाता है। जब हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा और विश्वास का सौदा है प्रभु को पाना, श्रद्धा उत्पन्न होगी तो भगवान हमारे अंतःकरण में आएंगे। नंबर 2 पे 9वीं तिथि को भगवान 8 एलिमेंट से ऊपर है, इसलिए 9वीं को आते हैं। नवधा भक्ति का जब जीवन में प्रवेश होता है तो भगवान आते हैं। और दोपहर के समय जब भक्ति हमारी शिखर पर चली जाती है ना, जब हमारे अंदर से सब मतलब छल छोड़ कर जब भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारी जो भक्ति है ना परिपक्व अवस्था में प्योर होती है, तो भगवान हमारे मतलब अंतःकरण में आते हैं। भगवान तब हम कह सकते हैं कि रामनवमी का उत्सव अब आया है। और उसके बाद कल के जो इवेंट हुआ, उसमें मुझे ये भी बात बड़ी अच्छी लगी कि भगवान ने अयोध्या को क्यों छोड़ा। बड़ा ही सुंदर वर्णन आपने किया। वैसे भी देखा जाए नंबर 1 पे अयोध्या में राम राजा और लंका में रावण राजा, तो अखंड राज्य कैसे होएगा?
इसलिए भगवान ने अयोध्या को छोड़ा ताकि रावण को खत्म किया जाए और फिर एक छत्र राम राज्य स्थापित हो। हमें भी अपने अंतःकरण में एक छत्र राम राज्य स्थापित करना है। नंबर 2 पे जीव की डिजायर है। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, जैसे राजा दशरथ जी डिजायर कर रहे थे, एक पूरी होती थी दूसरी कर लेते थे और कहते क्या थे, शे वाली पूरी हो जाए बस। और फिर करते 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 अंत में भगवान ने प्रतिकूल परिस्थिति भेजी है, और प्रतिकूल परिस्थिति भेजी है ताकि जीव का कल्याण हो जाए। और दूसरे नंबर पे विभीषण एक जीव है, राम राम तो कर रहा है, लंका में राम राम तो कर रहा है, लेकिन वो मतलब भाई के मोह में भी है, उसे भी वहां से निकालना है। और फिर क्या किया उन्होंने अयोध्या को छोड़ा और मतलब विभीषण का उद्धार किया है, वहां पे गए हैं। उसके बाद प्रसंग से सब वाकिफ है कि कैसे विभीषण जी जो हैं वो राम जी की शरण में गए हैं, और लंकेश जब शरण में विभीषण जी आए हैं तो उन्हें लंकेश बना दिया। उसके बाद युद्ध हुआ और लंकेश रावण की मौत हो गई, और लंकेश कौन बने, विभीषण जी बने। कल का सत्संग बहुत ही बढ़िया था निखिल जी, बहुत आनंद आया, और ऐसे सत्संग हमें नसीब होते रहें, हम ऐसे सत्संगों में आते रहें, और भगवान राम का पदार्पण हमारे अंतःकरण में होता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि हरि। जय श्री राम। हैप्पी रामनवमी नीलम आंटी जी, आपको भी बहुत अच्छी लर्निंग्स आपने भी शेयर की हमारे साथ। हरी हरी बोल। चलिए अब विपुल जी के बाद चलते हैं गुड़गांव। हैप्पी रामनवमी को विपुल जी, जय श्री राम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। सत्संग जो था कल का सत्संग जो यूट्यूब लाइव था, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सत्संग था, बहुत ही अमेजिंग सत्संग था, और आज जो रिव्यूज दिए, रिव्यूज वर वेरी अमेजिंग, और मैं अपनी लर्निंग्स शेयर करना चाह रहा हूँ। और जैसे कि अगर भगवान राम की बात करें तो भगवान राम में हम क्या देखते हैं कि भगवान राम जो है वो एक राजा हैं, उनके अंदर बल है, बुद्धि है, विद्या है, उनको एक बहुत डिफरेंट लेवल पर देखते हैं हम, और हम सब भी उन्हीं के लेवल तक पहुंच जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर राज हो, हमारे अंदर बुद्धि हो, बल हो, लेकिन क्या हम वो वनवास काटना चाहते हैं? क्या हम लोग वो सफरिंग लेना चाहते हैं? क्या हम लोग वो हार्डशिप लेना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं हमें वो सब कुछ बना बनाए मिल जाए, लेकिन विदाउट एनी हार्डशिप्स। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको राम जैसा बनना है तो आपको वनवास भी झेलना पड़ेगा, आपको सफरिंग भी झेलनी पड़ेगी, आपको हार्डशिप भी झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊं कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस। ठीक है, जब मैं छोटा था, जब बच्चा था, तो मुझे था कि यार कि जब मैं बड़े हो जाएंगे ना, जब मैं कॉलेज आऊंगा ना, स्कूल में जब मैं था, तो जब कॉलेज में आकर जब हैप्पी होते हैं, स्कूल में हैप्पीनेस नहीं है। कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाकर समझ आया कि यार ये हैप्पीनेस तो मैं एक्चुअली तब होती है जब आपके पास मनी हो, खूब सारी मनी हो, और मनी कब आएगी? जब आप जॉब करोगे। जब जॉब करोगे तो आपको समझ आता है कि नहीं नहीं यार, ये जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस वही होता है कि उसी बात होती है जो कि जिसकी शादी हो जाती है। ठीक है, जिसकी शादी हुई है उसकी हैप्पीनेस नहीं होती है। शादी हो जाएगी, फिर बच्चे, और उसके बाद साइकिल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। आपके बच्चे होंगे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, और ये सब हैप्पीनेस कभी मिलती नहीं है। तो समझ वाली बात यह है कि अल्टीमेटली अगर राम की लाइफ को देखें हम, तो राम जी की लाइफ क्या थी कि जिस दिन उनको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिलनी थी, जिस दिन उनको एक राजा बनना था, उस दिन बहुत बड़ी दिवाली हुई थी। वैसे एक फंक्शन पहले भी हुआ था कि हाँ आप राम जी राजा बनेंगे, लेकिन उनको राजा बनने से एक दिन पहले उनको बोला गया कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, आपको वनवास में जाना पड़ेगा। तो ये है हमारी लाइफ की सच्चाई, ये है हमारी लाइफ की हार्डशिप्स। और जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग एक पीक में होते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या होता है कि हम लोग ओवर थिंक करने लग पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही अकेला हूं जिसके साथ ये होता है, और व्हाई मी, ये सोचने लग पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली समझने वाली बात ये है कि अल्टीमेटली भगवान जो है, भगवान भी ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बाकी साथ नहीं हो रहा है, ये भगवान के साथ भी ये चीज हो रही है। तो हमें ये करना है कि लाइफ में हर चीज के लिए रेडी रहना है, अपने आप को एक्सेप्टेंस रखनी है अपने अंदर कि हाँ लाइफ में अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। और बुरे टाइम को जैसे राम जी ने एग्जाम्पल दिया काजल जी ने, कि राम जी ने जो किया वो बहुत ही स्माइलिंग फेस से, हंसते हंसते हर एक
कष्ट सहा और आगे बढ़ते गए। तो हमें भी वो क्या करना है कि जब भी हार्ड टाइम आएंगे, जब भी सफरिंग आएगी, जब भी हार्डशिप्स आएगी, तो हमें हमेशा झुकना है और भगवान की तरफ बढ़ना है और हंसते 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 हर एक कष्ट भोगना है। और वो हर एक कष्ट भोगेंगे तो डेफिनेटली हमें राम राज्य वाली फीलिंग आएगी और हम लोग उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि कहते हैं कि स्मूथ सीज नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, तो वैसे ही जब भी आपके लाइफ में सफरिंग आए, जब लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आए, जब समझ नहीं आए कि क्या होना है क्या नहीं होना, और जब लगे कि हाँ यार कि मैं बहुत दुखी हूँ, उस टाइम ये समझना चाहिए कि मेरे को भगवान कोई ना कोई ऐसी जगह रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ पे कि मेरे अंदर से कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो मेरी यही लर्निंग थी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। ओवर टू यू निखिल जी। थैंक यू विपुल जी, हैप्पी रामनवमी। बहुत अच्छी लर्निंग आपने पकड़ी। देखिए, इस तरह के सत्संग से हम एक सत्संग से एक भी बात हम समझ जाए ना और अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, हैप्पी रामनवमी वरुण जी, जय श्री राम। हरी हरी बोल निखिल जी। आई थिंक सबसे पहले तो आपको थैंक यू, नितिन जी को थैंक यू, पूरी गोलक एक्सप्रेस टीम को थैंक यू। जो कल रामनवमी का सत्संग हुआ उसमें इतनी सारी लर्निंग्स आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें सिखाई। और पर्पस क्या होता है ये सब सुनने का, कि भाई जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टी आए, जब हमें लाइफ में डायरेक्शन ना मिले, तो हम इन बातों को याद करें कि राम भगवान ने क्या किया था, उससे हम इंस्पिरेशन लें, थोड़ा लर्निंग लें और अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली मोल्ड करें। आई थिंक बड़ी सारी लर्निंग्स थी कल। एक लर्निंग आई थिंक काजल जी ने भी टच किया, विपुल भैया ने भी टच किया, और आई थिंक सबको उससे कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को लाइफ में कभी ना कभी गुजरे होते हैं या गुजरने वाले होंगे, वो है सफरिंग। और वही एग्जाम्पल कि देखिए, जस्ट जब हम इमेजिन भी करते हैं कि कल राम भगवान को राजपाट मिलना है, उन्होंने सबसे बड़ा किंग बन जाना है, और व्हाट कैन गो रॉन्ग। हम सब ये लाइफ में करते हैं ऐसा कि यार मेरी लाइफ तो सेट है, अब क्या गड़बड़ हो सकती है। और यू नो विद इन द सेकेंड्स सब कुछ चेंज हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। राम भगवान के साथ हुआ, कई लोगों के साथ हो गया होगा, कई लोगों के साथ होने वाला होगा, सबके साथ होगा। बट पॉइंट जो हमें इससे कल की लर्निंग से, जो राम भगवान से हमें लर्निंग मिलती है, कि कुछ भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस कितने भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसको जो फेस करना है, उससे जो डील करना है, वो जो एटीट्यूड है हमारा, वो हमेशा राम भगवान वाला होना चाहिए। यानी कि अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है, हमें हमेशा स्माइल करते रहना है, हमेशा अंदर से पॉजिटिव रहना है, और हमेशा वी हैव टू डू द राइट थिंग। एक ये सफरिंग वाला पॉइंट था। एक बहुत अच्छी लर्निंग थी कल कि देखिए, कई माता ने राम भगवान को बोला कि आप वनवास में जाइए, और वो ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए भेजा, इट वॉज 14 ईयर्स। और जब वो 14 ईयर्स बाद वापिस आए, तो उन्होंने सबसे पहले कैकेयी माता के पास गए। ऐसा क्यों? भाई ये माफ करने का जो भाव है, देखिए हमारे साथ सबके साथ होगा, या तो हम कुछ गड़बड़े करेंगे, या हम ऐसी सिचुएशन में होंगे कि हमारे सामने किसी ने गड़बड़ की होगी। हमने अगर गड़बड़ की है तो यस, वी शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट, एंड उसको ना बोझ नहीं बना लेना है। सबसे गड़बड़े होती है, हमसे भी होगी, उससे उसको फॉरगेट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे किसी और से गड़बड़ हो गई है, उसको माफ कर दीजिए। जब आपका काम हो गया है, बात को भूल जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बाली के साथ राम भगवान ने क्या किया? इवन तो बाली को राम भगवान ने मारा, बट एंड में उसको माफ कर दिया। विभीषण रावण का ब्रदर था, उसको भी भगवान ने माफ कर दिया। कैकेयी माता, उनको भी भगवान ने माफ कर दिया। यानी कि हम ये लर्निंग लेते हैं कि हमें ना लाइफ में गांठें नहीं बना लेनी है लोगों के साथ। सब लोग आत्मा लेवल पे प्योर होते हैं, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, अलग अलग उस पर हम एक्ट करते हैं। जब वो फेस निकल जाता है, वो व्यक्ति को लर्निंग मिल गई है, वहां से हमें उसको माफ कर देना चाहिए। और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कैकेयी माता नहीं भेजती तो राम भगवान रावण के पास लंका में कैसे पहुंचते? किसी को तो वो जो कठिन काम है, सबसे कठिन काम था भाई, वो भेजने के बाद 15 साल या 14 साल वो किस मेंटल स्टेट में रही, ये किसी को तो करना था। तो कभी यार हमारी लाइफ में क्या होगा ना, कि कोई व्यक्ति हमें सफरिंग दे रहा होगा, कोई ऑफिस में हो सकता है बुलिंग कर रहा हो, भाई क्योंकि भगवान को आपकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप खुद नहीं करेंगे। हम लोग पूरा दिन बैठ के अमेजन देख लेंगे, मोबाइल पे शॉपिंग कर लेंगे, बट अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं देंगे, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमें कष्ट देंगे। तो हमसे गड़बड़ क्या होती है, हम उस व्यक्ति को गलत मानने लग पड़ते हैं। हमें उस व्यक्ति को गलत नहीं मानना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमें नई डायरेक्शन दे रहे हैं, उस व्यक्ति को माफ कीजिए और अपने पर्पस की तरफ बढ़ जाइए। और एक लास्ट लर्निंग जो आई थिंक राम भगवान से मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि ऑलवेज डू द राइट थिंग। देखिए, जैसे अंगद था, अंगद वहां पे गया रावण को समझाने, उन सब राक्षसों को समझाने गया था, और वहां पे वो जो सबको पता है वो प्रसंग की, उसने वहां पाँव रख दिया था। इसका मीनिंग ये था, जो मेरे को समझ आता है, कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपको आपकी बात रखनी ही है, लेकिन होगा कि आपके सामने इतने सारे लोग होंगे। वो राक्षस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो
आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नेगेटिव या कुछ गलत डायरेक्शन के बारे में बोलेंगे। तो वहां पे आप अपना फुट डाउन रख सकते हैं। लेकिन अंगद के पास क्या था? उसके पास श्री राम भगवान का बैकअप था। और देखिए भगवान तो हमारे साथ है ही है, जहां पे आप राइट चीज के लिए अपना पाँव, यू विल कीप योर फुट डाउन, भगवान का बैकअप मिलता है। कोई आपका एक पाँव भी हिला नहीं सकता है। और सेम चीज जो जब रावण जब अपने डेथ बेड पे था, तो भगवान ने लक्ष्मण को क्या बोला कि रावण देखो मर रहा है, उसका मजाक उड़ाया? नहीं नहीं नहीं, ही डिड द राइट थिंग। उन्होंने लक्ष्मण को बोला रावण भाई परम ज्ञानी है, जाओ उससे ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी भी गए, और पहली बार गए तो उसने बोला कि ज्ञान दे दो, तो रावण ने नहीं दिया। तो राम भगवान के पास गए, तो राम भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि मेरा भाई है तूने ज्ञान क्यों नहीं दिया। राम भगवान ने अगेन डिड द राइट थिंग। उन्होंने लक्ष्मण को बोला भाई किसी से ज्ञान लेना है, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, हम्बल होके जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो पॉइंट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 3 लर्निंग्स हैं कि हमारी लाइफ में सफरिंग जरूर आएगी, उसका एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, सबको माफ करने की भावना, सबसे गांठे नहीं बना लेनी। आगे हमारी लाइफ में इतना सब कुछ रहता है, उसमें हम और गांठे बना लेंगे तो और परेशानी होगी लाइफ में, और वो हैवीनेस रहेगी। और तीसरा, वी शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग, चाहे वो हमारे ब्रदर हैं, चाहे कुछ भी है। बट जो असली बात होती है, जो मुद्दे की बात होती है, जो पर्पस होता है, जो राइट थिंग है, वी शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग। तो एक बार दोबारा निखिल जी, नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी गोलुक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू, जय श्री राम। वरुण जी बहुत आनंद आया, आपने बड़ी क्विक लर्निंग शेयर की, थैंक यू सो मच। चलिए अब गुड़गांव में चलते हैं, दीपिका जी से जानते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है कल के सत्संग के बारे में। हरि बोल, जय श्री राम। दीपिका। हरी हरि बोल एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी के पावन पर्व पर बहुत ही सारी शुभकामनाएं। मैं दीपिका तनेजा गुड़गांव से, और मैं कृष्णा जी को अपार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस मुझे मेरी लाइफ में एज अ गिफ्ट मुझे दिया। फ्रेंड्स, रामायण तो हमने बहुत बार देखी है, लेकिन केवल और केवल एक स्टोरी की तरह। कभी भी सोचा ही नहीं कि राम जी के जीवन से हम इतनी प्यारी प्यारी टीचिंग्स को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, आपका तहे दिल से आभार इतनी डीप लर्निंग्स हमें देने के लिए। और कल का इवेंट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, जैसे अमृत ही बरस रहा था, और सभी की परफॉर्मेंसेस बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिव्य थी। कल के सत्संग से मैंने जाना कि भगवान जी का तो जन्म नहीं होता, भगवान जी अवतरित होते हैं, उनका प्राकट्य दिवस होता है। जन्म तो हम जैसे बंध जीव का होता है, हम इस बर्थ और डेथ के विषय साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान जी इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो गुणातीत हैं, वो इस धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान जी की लाइफ से मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली। मैंने ये भी जाना कि भगवान जी नवमी पर ही क्यों अवतरित हुए। हमारी ये ग्रॉस बॉडी, हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स। और हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 एलिमेंट्स टोटल हुए ये 8 एलिमेंट्स। और भगवान जी 9th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्रॉस मटेरियल मैनिफेस्टेशन से ऊपर हैं। कल भगवान जी की जर्नी से बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं भी ली हमने। समभाव में रहना, कल सुबह राज्य अभिषेक होना है। मटेरियल वर्ल्ड के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ऊंची हाइट, और रात को ही माता कैकेयी जो उन्हें बहुत प्यार करती हैं, उन्हें ही वो सफरिंग्स दे रही हैं, और सडनली लाइफ की सिचुएशन टर्न हो जाती है कि आपको तो वनवास जाना है। और ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार होता है, और तब हम क्या करते हैं, अपने एक्साइटमेंट और डिप्रेशन के ग्राफ में चले जाते हैं। लेकिन राम जी की जर्नी से हमें लर्निंग्स लेनी है कि हमें कैसे समभाव में रहना है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, एक बैलेंस को मेंटेन करना है अपने लाइफ में। मेरी दूसरी लर्निंग बनी, प्रॉपर यूज करना है हमें अपने इमोशंस का। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, पहले तो प्रेयर्स की उन्होंने, लेकिन बाद में अपना पूरा क्रोध दिखाया, और उसके बाद अपनी बात रखी, और फिर समुद्र देव जी ने रास्ता भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्रोध जैसे इमोशंस को यूज नहीं करना है। अगर समाज के बेटरमेंट के लिए हमें क्रोध को भी यूज करना पड़े तो हमें झिझकना नहीं है। एक बहुत ही प्यारी लर्निंग बनी, फॉरगिवनेस के भाव को रखना है। जब समुद्र देव ने रास्ता दे दिया तो उनके साथ भी कोई द्वेष नहीं रखा, और बिल्कुल वैसे ही वनवास से वापस आने के बाद माता कैकेयी से भी
कोई द्वेष नहीं रखा और उनका पूरा ख्याल रखा कि किसी भी तरह से कोई भी फीलिंग्स उन्हें हर्ट ना कर पाए। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस के भाव को मेंटेन कर कर चलना है, किसी से भी राग और द्वेष को मेंटेन नहीं करना है। अप्रिसिएशन टू ऑल। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर तो भगवान जी सिर्फ और सिर्फ हमारे शुद्ध भाव देखते हैं, हमारे एफर्ट्स को देखते हैं। कोई छोटा बड़ा, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, यह सब तो मैटर ही नहीं करता। पुल बनाने के समय भगवान जी ने सभी को अप्रिशिएट किया, चाहे वो छोटी सी गिलहरी हो, चाहे उनकी वानर सेना हो। भगवान जी की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, बस प्यारी सेवाएं होती हैं। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, आपका तहे दिल से आभार। इतनी सुंदर लर्निंग्स, रामनवमी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपने हमें हमारी लाइफ में दी। जय श्री राम। जय श्री राम। दीपिका जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं टेक्सास, अंशिका के पास, हमारी स्टार परफॉर्मर के पास। अंशिका, जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री राम। इस बार जो रामनवमी का सत्संग हुआ था वो बहुत ही अच्छा था, लाइव इवेंट गया था, मैंने सुना और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ मैंने सीखा। क्योंकि देखिए जो रामायण है ये तो जो मैं छोटी बच्ची थी, लाइक 2-3 इयर्स की थी, तब से ही मैं सुन रही हूँ रामायण को। पर ये तो जो लर्निंग मुझे गोलोक एक्सप्रेस में आके रामायण के बारे में पता है, वो कभी भी किसी भी रामायण के सीरीज या शो में नहीं बताई गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले तो समझते हैं कि रामनवमी क्या है। रामनवमी है जब जो है बहुत दुनिया में बहुत सारे पाप हो रहे होते हैं, तो भगवान जी अवतरित होते हैं ताकि वो पाप जो कॉज कर रहा है उसे मारने के लिए, उसे मुक्ति देने के लिए। तो जो भगवान राम जी का जो अवतार है वो रामनवमी के दिन हुआ था। तो मेरे तो पहले सबसे ज्यादा बहुत सारे मिथ दूर हुए हैं। जो है कि अब मुझे पता लगा है कि हमें गुस्सा भी करना है, पर हमारे ये नहीं है कि हमें गुस्सा करते रहना है, ऐसे गुस्सा करते हुए चलना है। हमें बस जब एक्चुअल राइट टाइम हो तो हमें गुस्सा भी करना है और हमें अपना फुट डाउन करना है। जब हमें पता है कुछ सही है तो भगवान जी हमारी हेल्प करेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। फिर जो है राम जी जो है उनका राज्याभिषेक होने वाला था, बहुत बड़ी बात है ये। पर फिर क्या हुआ कि रात को एक दिन पहले उनके जो राज्याभिषेक है वो उन्हें वनवास जाना पड़ा। सोचो एक राजा जो है वनवास लेने जा रहे हैं, पर वो स्माइलिंग रहते रहे। तो हमें संभाव में रहना है कि कभी कुछ बुरा हो जाए तो भी हमें स्माइल करना है, कभी कुछ अच्छा हो जाए तभी भी हमें स्माइल करना है। बिकॉज जो होना है वो होकर ही रहेगा और हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम बस भगवान के साथ रह सकते हैं। भगवान जी हमें हेल्प करेंगे। तो हमें हमेशा कीप स्माइलिंग जो है। फिर मैंने समझा कि भगवान जी हमेशा हमें कुछ टीचिंग रखते हैं। जब भी भगवान जी अवतार लेके आते हैं वो बहुत सारे टीचिंग्स छोड़ के जाते हैं हमें, जैसे रामायण में जैसे भगवान जी ने कृष्ण का अवतार लिया था, बहुत सारी टीचिंग्स वो छोड़ के जाते हैं। और जो है भगवान जी जो है फॉरगिवनेस, भगवान जी का जो फॉरगिवनेस का है, भगवान जी बहुत ही दयालु है, वो बहुत इजीली फॉरगिव कर जाते हैं। चाहे किसी ने कितनी भी गलतियां हो तो हमें भगवान जी के जैसा बनना है, हमें इजीली फॉरगिव कर देना है। और जो है हमें भगवान जी से पूरे मन से फॉरगिवनेस मांगनी है कभी भी हमें। तो भगवान जी क्यों इतनी इजीली फॉरगिव कर जाते हैं? क्योंकि जिसने भी आज तक भगवान जी को फॉरगिवनेस मांगी है, जो अभी तक मुक्ति मिली है उसे, वो पूरे मन से तन मन से जो है फॉरगिवनेस मांग रहा था, भगवान जी को मान के फॉरगिवनेस मांगते हैं। तो इसलिए भगवान जी फॉरगिव कर देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो विभीषण है वो एक राक्षस है, वो रावण के भाई है। तो वो हो सकते थे कि रावण मेरा भाई है, मैं रावण की मदद कर सकता हूँ,
पर नहीं, उन्होंने भगवान राम का साथ चुना, उन्होंने भगवान राम से फॉरगिवनेस मांगी। कोई भी उन्होंने बुरा कर्म किया हो तो बहुत ही तो भगवान जी ने बहुत ही दयालु जो है भगवान जी, उन्होंने विभीषण को, क्योंकि विभीषण ने तन मन से जो है फॉरगिवनेस मांगी, उन्होंने विभीषण को फॉरगिवनेस दे दी। तो भगवान जी हमें बहुत अच्छे से फॉरगिवनेस देंगे, तो भगवान जी को कभी डाउट मत करना। फिर जो है मैंने एक लास्ट चीज, एक और चीज सीखी है कि देखिए, जैसे विभीषण था, उसके सामने दो चॉइसेस थे, गलत या सही। तो हमारे अंदर दो ऐसे चीजें होती है, जैसे दो ऐसे माइंड सेट समझ लो, एक साइड में होता है गलत, एक साइड में होता है सही। तो हमें जो है, जब हम सत्संग साधना सेवा सदाचार करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, जो जो सही साइड है वो हमारा जो गलत साइड है उसे ऐसे मफल कर देती है, हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, और हम अच्छे से जो है भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ चल सकते हैं, और जो है हमारे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम उसे अच्छे से डील कर सकते हैं। पर अगर हमने भगवान के साथ नहीं चले और हम जो है सत्संग साधना सेवा नहीं करें, जो बुरी साइड है वो स्लोली जो अच्छी साइड है उसे मफल करने लग जाएगी। उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारे डिप्रेशन, एक्सेसिव थिंकिंग आ जाएगी। तो ये है कि सत्संग साधना सेवा सदाचार करना है, हमें भगवान के साथ चलना है, फॉरगिवनेस देनी है, और संभाव में रहना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है। अगर आपकी एज में बच्चे ये बातें सीख जाएं तो हमारे पूरे वर्ल्ड का कल्याण हो जाएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप इंस्पायरिंग। चलिए अब चलिए हम रूमा जी के पास चलते हैं, शिकागो। रूमा जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन, मैं रूमा नंदी, शिकागो यूएसए से। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल का सत्संग, रामनवमी स्पेशल सत्संग बहुत ही पावरफुल, बहुत ही दिव्य था और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इससे। पहली चीज जो सीखने को मिली वो है कि प्रभु का अवतरण होता है, उनका जन्म नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ था, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि रामनवमी जो है वो श्री राम का जन्म दिवस है, लेकिन नहीं, कल पता चला कि नहीं, इसको हम अवतरित दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रभु जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है, उस धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों को उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा मन में उठता था कि प्रभु को आने की क्या जरूरत है, वो तो ऊपर से बैठ के भी ये सब कुछ कर लेते हैं। कल इसका भी आंसर मुझे मिला, निखिल जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि देखिए, प्रभु जब संसार में आते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं अपने जीवन काल से। जैसे कि प्रभु श्री राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजरे। चाहे वो बचपन में ही राजकुमार होते हुए गुरुकुल जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें जंगल में जाके रहना पड़ा हो, उसके बाद पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काटना हो, फिर अपनी पत्नी का अपहरण का शोक, और उसके बाद अपनी पिता के मृत्यु का शोक। ऐसे लगभग पूरी जीवन काल में उन्होंने बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, अपने बच्चों से दूर रहने का शोक। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु श्री राम के जो फेस पर है एक मधुर सी मीठी सी स्माइल हमेशा बनी रहती थी, हमेशा शांत, और कभी उन्होंने कभी किसी से घृणा या किसी से द्वेष नहीं रखा, सबको हमेशा माफ कर दिया। तो प्रभु जो है अपने जीवन से हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं। हमने उससे जो शिक्षा मुझे समझ में आया, जो मैंने ग्रहण किया, वो है कि देखिए, हम जो इस दुखालय में आए हैं तो हमें इन सब सफरिंग से, चाहे वो ये ना हो एग्जैक्टली, किसी ना किसी सफरिंग से जरूर गुजरना पड़ेगा। तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, हमें उसमें उसी तरह से काम रहने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी से घृणा, द्वेष या मतलब दुश्मनी नहीं बना लेनी है। सेकंड है, और ये तभी, और हमें अपने अंदर के राक्षसों को, जैसे श्री प्रभु श्री राम ने बहुत से राक्षसों का नाश किया, अब ये सारे राक्षस हमें उसी तरह सिंह के साथ तो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। मतलब ये सारे जो राक्षस है वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, जो द्वेष, दुश्मनी जो हम पाल लेते हैं दूसरों से, हमें भी अपने अंदर के इन राक्षसों का नाश करना है, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में किया। और इसके लिए ये तभी संभव है जब हम पूर्ण शरणागति के भाव से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण करेंगे, उनसे
आपसे निवेदन करेंगे कि प्रभु हमें हेल्प कीजिए हमारी ये नेगेटिविटीज को, इन विकार को हमारे अंदर से दूर करने के लिए। और इसके लिए हमें अपने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार जैसे अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। और अन्यथा हम तो इसी चक्र में फंसे रहेंगे जैसे कि मतलब हमें लगता है कि बस दुख हमारा ही है और किसी का नहीं है। पर प्रभु के जीवन से हमें ये सबसे बड़ी सीख है जो हमें यहाँ पे मुझे सीखने को मिली। और मुझे इसके लिए नितिन जी, निखिल जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही दिव्य सत्संग था कल का। लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूंगी कि 2 पंक्तियों के साथ कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय श्री राम। जय श्री राम रुमा जी, एंड हैप्पी रामनवमी टू यू ऑल एज वेल। चलिए अब हम चलते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बिंदु जी के बाद चलते हैं चंबा। हरि हरि बोल बिंदु जी, हैप्पी रामनवमी। रामनवमी, हरि हरि बोल जी, हरि बोल जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक ठीक, थैंक यू सर। हरि हरि बोल जी, थैंक यू थैंक यू। तो मैं बिंदु चंबा से, तो पहला जो पॉइंट था जैसा सभी ने टच करा था उस पॉइंट को, कि जैसे मैं उसी पे बात कर रहा था कि जो दुख था, तो मेरे जीवन में भी दुख एक कारण रहा था जिसकी वजह से जो था मैं यहाँ पर भगवत गीता पढ़ना शुरू करी, मैं गोलक के साथ जुड़ा। तो उसी के बाद जो था वो जीवन में काफी बदलाव आए। अच्छा, रामायण की बात करें तो जैसे कल का जो इवेंट रहा जिसमें हमें जो वो मतलब निखिल जी ने इतनी अच्छी तरह से रामायण के बारे में बताया और हर एक चीज प्रैक्टिकली हमारे साथ टच करके जो चीज बताई, एक्चुअली में हमें पता ही नहीं था। उसके सबसे पहले हमें अवतरण के बारे में बताया था, हम उस चीज को जानते नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भगवान जो नवमी में आते हैं, वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इस तरह से नवमी जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, उसके बाद जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है, उसके बाद जो नवमी जो है वो उस समय जो भगवान जो वो अवतरण एक्चुअल में प्रकटय होते हैं, उनका अवतरण होता है उनका, वो चीज हमें बताई। उसके बाद जो मेरी लर्निंग बनी उसके रिगार्डिंग कि गुस्सा जो था बताया ना कि भाई गुस्सा एक्चुअल में हमें कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग हमें पता चला कि भाई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें गुस्सा भी करना पड़ता है। जैसे निखिल जी ने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि जो है वो आप ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे हमें गुस्सा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई अब हम भक्त हो गए, हम लोग अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अब हम गुस्सा नहीं करेंगे ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर भगवान भी अवतरण हुए थे तो उनके अवतरण होने का भी कहीं ना कहीं बड़ा डीप मीनिंग था, वो भी हमें बड़ी अच्छी तरह से बताया। उसके बाद जो एक विपुल जी ने एक बार टच करी कि जो माफ करने वाली जो आदत थी, जैसे कैकेयी ने जो वो श्री राम जी को वनवास पे भेजा और बाद में श्री राम जी सबसे पहले उन्हीं से मिले थे, यानी कि माफ करना। तो हम सब लोग क्या करते हैं कि किसी के लिए किसी ने छोटा सा भी करते हैं, हम गर्ज बना लेते हैं। मुझे आज भी वो सीन याद है कि जब ना रामायण, अभी कोरोना टाइम था जब रामायण चला हुआ था, तो रामायण में जब वो वाला सीन था ना कि हम सब बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसको देख रहे थे ना, सभी लोग देख रहे थे, परिवार पूरा देख रहा था एक्साइटमेंट के साथ। तो वहां पर जब कैकेयी जी ने कहा कि भाई इनको अब जो वो रामायण, इनको अब 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जा रहा है, तो सभी लोग बड़े दुखी हुए थे, सभी रोने लगे कि भाई अब वो उन्होंने जो पूरा अपना जो ड्रेस अप था सब कुछ करके चले। तो वहां पे जो बैठे होते ना वो बात कर रहे थे, वो इसकी गलती है, देखो कहाँ भगवान को उन्होंने वहां पे भेज दिया, कितना अच्छे थे, है ना, यहाँ पर उनको मतलब उनको सुबह राज्य मिलना था और उनको जो वो जंगल में भेजा जा रहा है ना। तो उस तरह से हम उस चीज को देखते थे। लेकिन अभी समझ आ रही है कि जो एक्चुअल में हमें हर टाइम तैयार भी रहना होता है, ठीक है, दुख के समय हमें हर टाइम तैयार रहना है कि किस तरह से हम जो लोगों को माफ कर पाए, ठीक है, ये चीज लर्निंग आई। दूसरी चीज निखिल जी ने एक बड़ी अच्छी कही थी कल कि उन्होंने कहा था कि जैसे जब वो अवतरण लेते ना, हर युग में जब उन्होंने अवतरण लिया था तो हर चीज का मीनिंग रहा था, जिसमें उन्होंने एक चीज भगवत गीता के साथ टच करी थी कि चैप्टर मतलब 4 में जो उन्होंने कहा था कि भाई जब धर्म का जो विनाश होने लगता है तब भगवान जो अवतरण लेते हैं, है ना। तो जैसे भगवान की जो हरेक जो कुछ भी भगवान वहां पर कहते हैं, हर चीज का एक मीनिंग था। जैसे कि जब वहां पर जो युद्ध होने वाला था, जब अर्जुन जी युद्ध नहीं कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले युद्ध होने से पहले क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने वचन क्या दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था भाई मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ इनका सारथी बनूंगा। लेकिन एक समय आया था जब उन्होंने युद्ध में सुदर्शन धारण कर लिया था, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था उन्होंने उस टाइम पे। क्यों सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था, क्यों उन्होंने बताया था
ठीक है। और वही चीज संजय जी जब उनको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तो उन्होंने भी ये चीज कही थी कि भाई इन्होंने तो वचन लिया हुआ था कि ये तो शस्त्र उठाएंगे, अब इन्होंने कैसे शस्त्र उठा लिया। उसका एक बड़ा डीपल मीनिंग था जो अब हमें समझ आ रहा है उस चीज का, कि देखो जहां पर हमें जरूरत पड़ती है अपने वचनों को तोड़ने की ना, वहां पे अपने वचनों को तोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहना है। हम लोग किसी को वचन देते हैं कि मैंने तुझे वचन दिया तो मैं भाई अब मैं इसको नहीं तोड़ सकता। नहीं, अगर यार अगर जहां पर धर्म, हमारा धर्म संकट में है, जहाँ पे कहीं बुराई पे जा रहे, तो वहां पर हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है वो अपने वचनों को तोड़े और धर्म का साथ दे। भगवान श्री कृष्ण ने वो वाली चीज बताई थी। अगर दुनियादारी के एंगल से देखा जाए तो देखो भीष्म पितामह जी के सामने वही सिचुएशन थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अगर वो भी ऐसा कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं करा, क्यों? क्योंकि मोह था। ठीक है, तो हम सब ने सभी चीजों से बाहर निकलना है। एक्चुअली हमने बाहर निकलना है, और ये सारी चीजें, ये सारी लर्निंग जो है वो हमें निखिल जी, नितिन जी के माध्यम से और इस गोलो एक्सप्रेस के माध्यम से जो सारी लर्निंग मिल रही है, उस लर्निंग लेने के बाद जो अपने जीवन को जो मतलब आनंद के साथ जी रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ जी रहे हैं, तो उसके लिए मैं गोलो एक्सप्रेस का, निखिल जी, नितिन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार आप सबको मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय श्री राम। हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया बिंदु जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी वंस अगेन। चलिए अब हम चलते हैं डेनवर और पूजा जी से विचार जानते हैं उनके। हैप्पी रामनवमी पूजा जी। जय श्री हैप्पी राम। रामनवमी, जय सिया राम, हरी हरी बोल जी। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि की कृपा से कल रामनवमी का सत्संग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भगवान की कृपा विशेष बरस रही थी हम पे, उसको हमने बहुत इंजॉय किया। और मेरी यही लर्निंग्स रही कल के सत्संग से कि सबसे पहले तो देखो इस चीज की मिसकंसेप्शन थी, हम बोलते थे भगवान जी का बर्थडे होता है, तो ये पता चला भगवान जन्म नहीं, जन्म तो हम जैसे बद जीव लेते हैं, भगवान तो अवतरित होते हैं और प्रकट दिवस उनका होता है। और ये भी समझा कि भगवान कब प्रकट होते हैं, जब बहुत ही संसार में हाई लेवल की गंदगी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री राम, भगवान हमेशा कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं। तो हमें भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि जैसे हमें भगवान की दिव्य लीला जैसे होती है, अगर हम वो सुन पाते हैं, देख पाते हैं, उससे क्या होता है कि हम सब के अंदर भक्ति के लिए एक जागरूकता पैदा होती है। और हमें भगवान जी से हमेशा ये भी प्रेयर्स करते रहना कि प्रभु हमारे जीवन में नवता भक्ति आए। मुझे पहले इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ये निखिल भैया, नितिन भैया के माध्यम से ही पता चला। और हमें भगवान जी के चरणों में सरेंडर करना है, हम जैसे भी हैं हमें भगवान जी के चरणों में सरेंडर करना है। जैसे कल निखिल भैया, नितिन भैया ने सत्संग में बताया कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ भगवान हमारे साथ ये करेंगे, ये करें, इसको हम एक वर्ल्डली लाइफ से लेते हैं। अगर हम किसी को अपने घर पे पोलाइटली इनविटेशन नहीं देते कि आप हमारे घर आइए, अगर आप उनको डिनर पे इनवाइट करते, कोई हमारे घर नहीं आएगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हम सत्संग ना करें, साधना ना करें, सेवा ना करें, सदाचार ना करें और भगवान हमें अपनी प्रेजेंस दिखाए। हमें भगवान जी के आगे विनीत होकर प्रार्थना करनी है, हमें भगवान से सत्संग मांगना है कि भगवान हमें डिवोटी एसोसिएशन दीजिए, भगवान आपकी कृपा से हम साधना कर पाए, भगवान आपकी कृपा से हमारे जीवन में सेवा भाव जागृत हो, भगवान आपकी कृपा से हम सदाचारी जीवन पर चले। जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये कभी कभी ओकेजन्स पे करना है। ये क्या होता है कि हमें एक दोबारा से, हमारे शास्त्र इतने प्यारे कि हमें वो कनेक्टेड करते हैं, बट हमें एवरीडे ये भगवान जी से प्रेयर्स करनी है। और उससे क्या होता है, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, तो निखिल भैया ने कल बताया था बहुत प्यारा सत्संग में, जब हम देखो लाइफ में लो फेज में जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट हम सब पंडितों के पास, बाबों के पास जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, वो क्या होता है, वो टेम्परेरी है, उससे भी हमारा कुछ चीजें इंप्रूव नहीं होती, बट आप कह लो एक माइंड को थोड़ा सा, हाँ घर वालों ने कहा ऐसे कर लो, बट हमें भगवान से कनेक्ट होना है। जब भगवान हमारे जीवन में आ गए, हमारा खुद ठीक हो जाएगा। बाकी हमें भगवान श्री राम जी से ये भी समझ लगे कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम आए हैं, हमें स्ट्रगल्स आनी ही आनी है। और प्रैक्टिकली देखो स्ट्रगल्स को फेस करना बहुत मुश्किल है, हम सोच के डरते भी हैं, बट भगवान की कृपा से जब हम स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन की तरफ चलते हैं, तो भगवान हमें आध्यात्मिक बल देते हैं। और मुझे पर्सनली विभीषण जी बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब लोग जैसे मजाक बनाते हैं ना, बट पर्सनली मेरे मन में विभीषण जी के लिए एक बहुत ही प्यारी इमेज है, बहुत उनके चरणों में मैं
शत शत नमन करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि विभीषण जी से हम ये सीख सकते हैं। हम वर्ल्डली लाइफ में क्या करते हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे दोस्त है, हाई हम कई बार गलत चीजों का भी उन पे सपोर्ट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें हमेशा लाइफ में जैसी भी सिचुएशंस आए, हमें इमोशन से उठ के हमें धर्म की तरफ चलना है, कि जिसमें भगवान खुश होते हैं। हमें अपने लाइफ में हमेशा डिसीजन ऐसे लेने, हमें कभी भी, कितना भी कोई हमारा संसार का क्लोज रिलेशन हो, हमें कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देना। ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना है। और इसमें हमें ये भी बताया कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी। देखो, ये चीजें सुनना बहुत इजी होती हैं, बट जब लाइफ में हमारी कोई बहुत ज्यादा पेन देता है या बहुत ज्यादा सफरिंग देता है, तो मैं अपनी बात पर्सनली करती हूँ। जैसे जब से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी तो इस चीज को समझा कि लेट इट गो करो, बट ऐसा नहीं मैं पहले कर पाती थी। मुझे हमेशा यही लगता था, नहीं, किसी ने इतना हमें पेन दिया, वो गंदा है, वो छल उसमें कपट है। पर अब ये भी समझा कि हमने सोल लेवल पे किसी को गंदा नहीं बोलना। ये हमारे गुण होते हैं, हम पे डिफरेंट परसेंटेज में एक्ट करते हैं। तो हो सकता है कभी किसी का तामसिक रासिक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो नेगेटिव हैबिट्स करेगा, हमें टॉर्चर करेगा, सब कुछ करेगा, बट हमें सोल लेवल पे किसी से हेट नहीं करनी। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जब भी कोई गलत करता था, मैं हमेशा बोलती थी, भगवान ये कितना छल, ये कपटी है, कैसी है ये। मैं मतलब आत्मा लेवल पे क्या बोलती थी कि ये आत्मा ही पापी है, जो कि मैं भगवान जी से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं अनजान थी, मैं हमेशा ये बोलती थी। और इसमें मैं ये भी समझा कि हमें फॉरगिवनेस भी लाइफ में लानी है। वो क्या है, जैसे भगवद गीता में भी बताया गया कि फॉरगिवनेस एक डिवाइन क्वालिटी है। तो फॉरगिवनेस कहना बहुत आसान है। फॉरगिवनेस का मीनिंग होता है कि हमें अगला इंसान फॉरगिवनेस मांगे भी ना, बट स्टिल हम उसको बिना कहे अंतर मन से ग्रजेस हटा के क्षमा कर दे। पर वो कैसे आ सकता है? हम मार्केट में कुछ खरीदे, बुक्स पढ़े, हमें बड़े बड़े कोई लेक्चर दे, ऐसा नहीं है। जब प्रभु की विशेष कृपा हम पे बरसती है, निखिल भैया, नितिन भैया ने जैसे इतना प्यारा हमें समझाया कि हमें अपने जीवन में सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के डेली डेली डोज लेते रहना है, विद टाइम हमें बढ़ाना है। इसी ने हमारे साथ जाना है, हमारा कुछ भी और नहीं जाना। हम कभी सोचते हैं हम ऐसा कर ले, हम जुगाड़ लगा ले, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें अगले क्षण का नहीं पता। इसलिए हमें नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार की तरफ चलते रहना है। और भगवान जी का बहुत बहुत आभार गोलोक एक्सप्रेस परिवार गिफ्ट में देने के लिए। इससे तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। और सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रामनवमी। जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छी लर्निंग्स आपकी बनी। हरी हरी बोल। ऐसा लग रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है तो अच्छा लगता है जब हम जानते हैं कि डिवोटीज कुछ सुन भी रहे थे। ऐसा नहीं कि सो गए थे आप लोग, जागे हुए थे। वेरी नाइस, सुन रहे थे ध्यान से। वेरी नाइस। चलिए अब हम चलते हैं गुरुग्राम और प्रियंका जी के थॉट्स लेते हैं। प्रियंका जी, हैप्पी रामनवमी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी रामनवमी सबको। मैं प्रियंका गुड़गांव से। और कल का सत्संग बहुत ही अमेजिंग था। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम के लिए मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और जैसे निखिल जी, हमने बचपन से रामायण, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं देखा, और जिसने नहीं देखा तो उसने लॉकडाउन पे और जो पैंडेमिक सिचुएशन थी तब देखा होगा। और बिल्कुल जब मैं बचपन में देखती थी, और अब जो आपने कोई भी फेस्टिवल का मीनिंग हमें सिग्निफिकेंस बताकर अब उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का तरीका ही बदल गया है। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि अब जो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं घर पे, उसका मुझे रहता है कि नहीं, इस चीज़ से मैं पूजा कर रही हूँ और किस भाव से मुझे करना है, प्लस उससे मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो मैं जो मेरी कल की लर्निंग थी मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कोई भी भगवान की जो भी हमें कथाएं होती हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि देखो, भगवान की लाइफ इतनी मुश्किल है। चाहे हम अपने लॉर्ड हरि की बात करते हैं, या श्री कृष्णा जी की बात करते हैं, या राम जी की बात करते हैं, किसी की भी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। तो हम लोग अपनी लाइफ को अगर कंपेयर करें तो आई थिंक हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज तो ना के बराबर है।
और तब भी हम इतना परेशान रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं, और हम शायद भगवान को ही कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों। तो आई थिंक उसका आंसर बिल्कुल अब हमें मिल ही रहा है गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू, कि ये तो लाइफ में जो भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसी से ही तो लाइफ का एंजॉय है। अगर गुड टाइम नहीं आता है तो गुड टाइम के बाद एक बैड टाइम आएगा, तो इस दोनों ही चीज़ों को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और तभी हमें टाइम की वैल्यू भी होती है। अब भगवान श्री राम से हमने देखो क्या सीखा, उनको राजा बनाया जा रहा था, और एक पिछले ही दिन उनको बोला गया कि नहीं अब आपको वनवास पे जाना है। अगर सबने ये चीज़ का पॉइंट टच किया है, मैं भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। किसी के साथ भी ऐसा हो, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं लेगा, बल्कि कहीं ना कहीं हमें समझ आ गया जब से हम लोग एक भगवत गीता के स्टूडेंट बने हैं, जब से हमें निखिल जी और नितिन जी हमें समझा रहे हैं कि आज हमें वो चीज़ ऐसा लग रही है वो गलत हुई है, और वो कल शायद मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, पर वही पहले भी ऐसा होता था, पर मेरे को रियलाइजेशन नहीं होती थी कि आज मुझे वो चीज़ गलत लग रही है, और कल या एक महीने के बाद मैं शायद ये बोल देती हूँ अच्छा हुआ था उस टाइम पे। तो ये चीज़ हमें भी जो भगवान जी के थ्रू हमें बताया गया है कि अगर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ उतनी बड़ी तो नहीं आती हमारी लाइफ में, हमारी सफरिंग तो बहुत ही छोटी रहती है, पर हमें उस चीज़ को बैलेंस बनाकर रखना है। कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करो या किसी चीज़ के लिए दुखी हो, एक लिमिट में, कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से मोल्ड कर पाए, एक अच्छे से किसी और लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बना पाए कि नहीं, कोई भी सफरिंग होती है ना वो हमें तोड़ती नहीं है। और एक मुझे ना बहुत प्यारी लाइन याद है, व्हाट डजंट किल्स यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। आज अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है और बहुत ही बुरा है, पर मैं टूट नहीं रही हूँ, उससे मैं लर्निंग ही ले रही हूँ और कल एक स्टैंड ले रही हूँ, तो शायद वो ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ है, हम भगवान को मानते हैं, और कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल लगता है कि भगवान का एक डिवाइन प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ अंदर से फील होती है, जो बोलते हैं सुपर सोल, तो वो अंदर से फील होती है। और हम हैं भी भगवान के अंश, हमें क्वालिटीज हैं, पर उन क्वालिटीज को हमने कहीं ना कहीं दबा कर रखा है। और अब बात आती है कि उन्होंने रावण का वध किया था, तो आज की डेट में हमारे लिए रावण कौन है? हमारे लिए हमारे अंदर जो वो क्वालिटीज है ना, किसी से जेलस करना, एंगर इशू करना, ग्रीडी होना किसी चीज के लिए, और हमेशा किसी से आगे बढ़ने की वो इच्छा रखना, विदाउट आप कोई भी अपने आप से प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर अभी आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ ही बेस्ट होना चाहिए। इन चीज़ों को हमें फील करना है अपने आप के अंदर। तो ये मेरी बहुत ही बड़ी लर्निंग है कल के सत्संग से, कि नहीं, कोई भी अगर आप फेस्टिवल बना रहे हो तो उसमें अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाओ। और कहीं ना कहीं भगवत गीता में भी हमें बार बार ये चीज़ सिखाई जाती है, संभाव में रहो, अपने बैलेंस लाइफ बनाकर रखो, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दो, एंगर इश्यूज, जेलस, ये सब चीज़ें। और सबसे बहुत ही प्यारी बात है जो श्री राम जी के, कोई भी अगर आप उनकी पिक्चर देखते हो, उनके फेस पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल होती है। वो चाहे हमने टीवी पे भी रामायण देखी है, वहाँ पे भी वो जहाँ पे युद्ध कर रहे थे वहाँ पे भी उनके फेस पे कामनेस वो चीज़ दिखती है। वो कहीं ना कहीं अगर हम भी कहाँ रहते हैं तो हमें भी लगता है कि हम एक गुड डिसीजंस ले पाते हैं उस टाइम पे, हम उस टाइम पे पैनिक नहीं करते। पैनिक जब भी सबके साथ होगा, मुझे भी बहुत पता है कि जब भी मैंने पैनिक हुई हूँ मैं लाइफ में, मेरे से गलत ही डिसीजन हुए हैं। ये भी भगवान से हमने ये सीखना है कि हमेशा एक अंदर से शांति बनाकर रखें और सोच समझ कर डिसीजन रखो। और वो सोच समझ कब आएगी? जब मेरा कनेक्शन भगवान जी के साथ होगा। अगर मैं ही प्रयास नहीं करूंगी तो भगवान भी क्यों एक कदम मेरी तरफ आगे लेंगे। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम को कि आपने ट्रू मीनिंग हर सेलिब्रेशन के हमें बताए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
हरी हरी बोल प्रियंका जी, जोश ऐसी आपका बढ़ता रहे डिवोशन में। जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी। चलिए अब हम पहले तो प्रेयर्स कर लेते हैं। जितने भी डिवोटीज ने आज रिक्वेस्ट की है प्रेयर्स के लिए, उन सभी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो हमारी कलेक्टिव माला हुई थी वो आप सब जितने भी सत्संगी हैं आज सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। और जिन डिवोटीज ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है उनके लिए मेरी आज की 4 मालाज डेडिकेटेड रहेंगी। कुछ मालाज आप भी डेडिकेट करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। जो भी रिक्वेस्ट की है आपने, भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी कर इस तरह से करें कि आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़ो। ऐसी कोई मनोकामना पूरी ना करे कि आप रास्ते से भटक जाओ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए अब चलते हैं हम पालमपुर और ऋतु जी से जानते हैं एक बार प्यारी कविता, वो हम रामनवमी की सुनाएंगे हमें। ऋतु जी, हैप्पी रामनवमी, हरी हरि बोल। हैप्पी रामनवमी। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी। बहुत ही दिव्य सत्संग रहा कल का। लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, बट मेरी लर्निंग यही है कि उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, और कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बट धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा अपने ऊपर और ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं पोइम की तरफ बढ़ रही हूँ। रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम जी के लिए मैं अपनी चंद लाइनें जो हैं वो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मेरे अहो भाग्य। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। मेरे कन्हैया का दूजा रूप हो तुम। मेरे कन्हैया का दूजा रूप हो तुम। 12 कलाओं से संपन्न हो तुम। 12 कलाओं से संपन्न हो तुम। कौशल्या जी की आंख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कौशल्या जी की आंख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। त्रेता युग का मान बढ़ाया, त्रेता युग का मान बढ़ाया। सूर्यवंशी गौरव कहलाया, सूर्यवंशी गौरव कहलाया। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। रघुकुल की मर्यादा निभाई, रघुकुल की मर्यादा निभाई। प्राण जाएं पर वचन ना जाई, प्राण जाएं पर वचन ना जाई। पिता के वचन की लाज बचाई, पिता के वचन की लाज बचाई। कैकेयी माँ के प्यार की कीमत चुकाई। मर्यादा की सीमा बताई, त्याग भावना की सीख सिखाई। त्याग भावना की सीख सिखाई। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। अहिल्या को तारा राम ने, अहिल्या को तारा राम ने। तारका को मारा राम ने। अहिल्या को तारा राम ने, तारका को मारा राम ने। बाली का उद्धार किया, जटायु का बेड़ा पार किया। बाली का उद्धार किया, जटायु का बेड़ा पार किया। रावण जैसे दुष्ट को भी तार दिया, रावण जैसे दुष्ट को भी तार दिया। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। राम राम राम, राम महान है। राम राम राम, राम महान है। हिंदुत्व की पहचान राम है। भारत का अभिमान राम है। हिंदुत्व की पहचान राम है। भारत का अभिमान राम है। सरयू की धारा में राम है। शबरी के जूठे बैरों में राम है। सरयू की धारा में राम है। शबरी के जूठे बैरों में राम है। चित्रकूट के घाट घाट में राम है। चित्रकूट के घाट घाट में राम है। राम सेतु के हर पाषाण में राम है। राम सेतु के हर पाषाण में राम है। रोम रोम में समाये राम है। रोम रोम में समाये राम है। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम। दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। राम जी की एक सीख को अपना सकूं, राम जी की एक सीख को अपना सकूं, क्या ऐसे मेरे भाग जाग सकेंगे। राम जी की एक सीख को अपना सकूं,
क्या ऐसे मेरे भाग जाग सकेंगे? मांगी हमेशा सांसारिक खुशियां, मांगी हमेशा सांसारिक खुशियां, पर तुमसे तुम्हें ना मांगा। हनुमान जी की जीवनी से ना सीखा, माँ शबरी के धैर्य से भी ना सीखा। हनुमान जी की जीवनी से ना सीखा, माँ शबरी के धैर्य से ना सीखा। अहिल्याबाई पर कृपा दृष्टि से ना पहचाना, अहिल्याबाई पर कृपा दृष्टि से ना पहचाना। हे मेरे राम, हे मेरे राम, क्या कभी तुझको तेरी कृपा को पा सकूंगी? हे मेरे राम, क्या तुझको कभी तेरी कृपा को पा सकूंगी? सारी उम्र गंवाकर अब मन में शंकाएं उठती हैं, सारी उम्र गंवाकर अब मन में शंकाएं उठती हैं। मेरे राम, तुम तो आखिरी सफर में भी साथ निभाते हो। हे मेरे राम, तुम तो आखिरी सफर में भी साथ निभाते हो, तभी तो राम नाम सत्य बुलवाते हो, राम नाम सत्य बुलवाते हो। हे मेरे राम, मांगने की आदत है ना जाएगी, मांगने की आदत है ना जाएगी, लेकिन आज रामनवमी के पावन अवसर पर मैं मांगती हूँ प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति। कृपा निधान कृपा करो, कृपा निधान कृपा करो, मुझ पापी को शरणागति दो, मुझ पापी को शरणागति दो। राम राम राम, सिर्फ राम हो तुम, दूजा और ना कोई, विष्णु के 7वें अवतार हो तुम। मेरे कन्हैया का ही दूजा रूप हो तुम, मेरे कन्हैया का ही दूजा रूप हो तुम। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारी पॉइंट हमें सुनाई और बिल्कुल सही, हमें यही मांगना है भगवान से, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। चलिए एक और हरी प्यारी हरी बोल कविता हम जी। सुनते हैं। कानपुर चलते हैं हम रेणु जैन जी के पास। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी। हरी हरी बोल एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल का हमारा रामनवमी स्पेशल इवेंट बहुत ही दिव्यता से भरा हुआ था और आज सभी डिवोटीज की लर्निंग सुन के भी बहुत आनंद आया। निखिल जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपके जरिए हम सनातन धर्म को करीब से समझ पा रहे हैं। हरी हरी बोल जी। अब कविता की तरफ चलती हूँ। आओ हृदय में राम बसाए, माथे में चमकती सूर्य सी कांति, माथे में चमकती सूर्य सी कांति, दिव्य है मुखमंडल की शांति, सहनशील है राम कहाए, देख के उनको गुण भी शर्माए। इक्ष्वाकु कुल का मान बढ़ाने, दशरथ कौशल्या जी के राम है आए। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के भ्राता कहलाए, मात सियासन 7 वचन निभाए। रघुकुल रीत का मान किए, 14 वर्ष वनवास लिए, पिता के वचन को पूरा करने राजपाट को त्याग दिए। सिया लखन को साथ लिए, वन की ओर है राम बड़े। रोई अयोध्या नगरी है, रोई अयोध्या नगरी है, रोया यहाँ का जन जन है। कैकेयी माँ ने क्या जुल्म किया, कैकेयी माँ ने क्या जुल्म किया, मंथरा की बातों में आकर क्यों अपने ही लाल को जुदा किया। मंथरा की बातों में आकर क्यों अपने ही लाल को जुदा किया। पर ये सब तो था विधि का विधान, पर ये सब तो था विधि का विधान। ताड़का वध, अहिल्या माता का उद्धार, ये सब तो वो कर ही चुके थे। पर धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाना, मर्यादा को हमें समझाना, जात पात का भेद भुलाकर भक्ति का सम्मान बढ़ाना, ये सब बाकी था अभी हमें समझाना। श्री राम जी वैसे विष्णु जी का अवतार है, जन जन उनसे प्रेरित हो राम जन्म में ऐसे उनके भाव हैं। कष्ट सहज स्वीकार किए, माँ सीता का विरह भी स्वीकार किए। हरा सकते थे रावण को एक ही क्षण में, पर विकट स्थिति में मन ना घबराए, पर विकट स्थिति में
मन ना घबराए, हर मनुष्य को ये ज्ञान दिए। हनुमान सुग्रीव अंगद जामवंत संग, करने रावण संग युद्ध चले। हनुमान सुग्रीव अंगद जामवंत संग, करने रावण संग युद्ध चले। कपीरीछ की सेना लेकर लंका में वो विजयी भये। 14 वर्ष वनवास के बीते, अयोध्या वासी है हर्षित हुए। नीलाम्भुज श्याम दशरथ कौशल्या नंदन राम, नीलाम्भुज श्याम दशरथ कौशल्या नहीं मैं नहीं नंदन अपना राम। लेना बने नहीं जो ऐप तेरा बहुत ही नेट की सारा खा जाएंगे हम ऐसे नहीं सबके होता राम, नहीं ऐसे नहीं होता की अयोध्या नगरी, हाँ ले अयोध्या नगरी हर भी हर्ष आए। राम जन्म जैसा ही फिर अयोध्या उत्सव मनाए। राम जन्म जैसा ही फिर अयोध्या उत्सव मनाए। राम नवमी के पावन अवसर पर, राम नवमी के पावन अवसर पर राम चरित्र का गुणगान करें। राम प्रभु ने जो हमें सिखाया, राम प्रभु ने जो हमें सिखाया, थोड़ा उस पर हम भी चले। नर में नारायण को हम देखे, नर में नारायण को हम देखे, नव राम युग निर्माण करे। अपने जन्म को सार्थक करके, अपने जन्म को सार्थक करके हृदय हमारा राम श्री राम जय राम सिया राम करे। हृदय हमारा राम श्री राम जय राम सिया राम करे, सिया राम करे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री राम, हरि हरि बोल। रेणु जी बहुत आनंद आया, बहुत ही प्यारी कविता आपने, बहुत इंस्पिरेशनल कविता हम सबको सुनाई प्रभु के गुणगान में। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सत्संग के लास्ट पार्ट में चलते हैं। आज हम बहुत प्यारा भजन सुनेंगे मनिका जी से। हरि हरि बोल जी। डिवोटीज ना कॉल्स को म्यूट पे रखें प्लीज। मैं हिना बोल रही हूँ देहरादून से। हाँ जी, नहीं आप बीच में ऐसे नहीं बात कर सकते ना, कॉल्स को म्यूट रखिए प्लीज। हरि हरि बोल जी। हाँ जी, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल जी। मनिका जी प्लीज कंटिन्यू। हरि हरि बोल। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी निखिल भैया, और हैप्पी रामनवमी सभी डिवोटीज को। बहुत बहुत रामनवमी की शुभकामनाएं आप सभी को। और तहे दिल से यही भगवान श्री हरि से, भगवान श्री राम से यही मेरी विनती है कि वो हम सब की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लाएं और हमें शुद्ध भक्ति का दान दें। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, कल का सत्संग बहुत ही डिवाइन था, यूट्यूब लाइव, और बहुत सारे भक्त हमारे साथ जुड़े और इस सत्संग का आनंद लिया। और निखिल भैया ने भी बहुत अच्छे से श्री राम जी के जन्म की हर एक जो सिचुएशन थी उसको कैसे उसमें क्या क्या हम शिक्षाएं ले सकते हैं वो हमारे समक्ष रखा। और हमने जिस तरह से पहले रामायण को हम एज एन एंटरटेनमेंट की तरह देखते थे टीवी में, बहुत आनंद आता था। हमें पता भी था कि ये स्टोरी है, लेकिन जैसे हमने कोविड में भी देखा कि हम फिर भी कैसे चिपक के टीवी के साथ बैठ जाते थे। हमें सारी स्टोरी का पता होते हुए भी हम कभी भी रामायण से बोर नहीं हुए। हमें इतना आनंद आया और इसने हमें बहुत साथ भी दिया हमारे कोरोना काल में। और ये भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही सीखा है कि ये जो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो उन्होंने धरती पर जब अवतार लिया तो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमें बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन के माध्यम से वो चीजें करके हमें दिखाई कि हमें कैसे हम एक उत्तम पुरुष बन सकते हैं। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमें बस उनके चरित्र को देखना है, पढ़ना है, सुनना है, नहीं, हमें उनके चरित्र को देखकर जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं उनको अपनी लाइफ में उतारने का भी प्रयास करना है। जैसे कभी भी उनको क्रोधित नहीं देखा गया है ना, कैसे वो प्रतिकूल अवस्थाओं में भी बहुत ही धैर्यता से काम करते थे।
तो कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि कितने गुण थे प्रभु श्री राम में, और उन्हीं के अवतरण के दिवस के रूप में हम रामनवमी मनाते हैं। और हर साल हम रामनवमी इसी सोच के साथ मनाएं कि हमें उनके जो भी शिक्षाएं हमें दी हैं उनको हम अपनी लाइफ में उतार पाए। ऊंच नीच का भेद कैसे मिटाया उन्होंने शुद्ध भक्ति को देखा, है ना, और शबरी के कैसे झूठे भेद भी खा लिए, तो है ना, तो भगवान को क्या सर्वप्रिय है, ये हमें निखिल भैया ने बताया कि उनको शुद्ध भक्ति सर्वप्रिय है। तो अगर हम भी भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं तो हम भी शुद्ध भक्ति में निरंतर लग जाएं और भगवान को पाकर ही दम लें। तो यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम इसी तरह चलते रहें, और भगवान श्री हरि के चरणों में भी यही मेरी विनती है। तो आज का जो भजन है वो भी इसी उपलक्ष्य में है कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो कैसे सारी और जगमग जगमग हो जाती है, और हमें भी अपना मन मंदिर सजाना है ताकि भगवान का इसमें वास हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। तेरी हट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है धरकार। तेरी हट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। बिना
दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हैप्पी रामनवमी टू ऑल वंस अगेन। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। थैंक यू सो मच मनिका जी, बहुत ही प्यारा भजन आपने सुनाया प्रभु की स्तुति में। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम। जय श्री राम एवरीवन, हैप्पी रामनवमी वंस अगेन। आज के आनंद की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।